हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। आज हम एचटेट के कॉमन सब्जेक्ट्स सीरीज़ में पीजीटी लेवल का प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं और पीजीटी कॉमन इंग्लिश के लिए हमारी ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। डायरेक्शंस हमें पता ही है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जो भी ऑप्शंस हमें मिलते हैं मोस्ट प्रोबेबली सब में ही 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन करेक्ट जो है वो चूज़ करना है। चूज़ द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि हमें आर्टिकल निकालना है, आर्टिकल यूज़ करना है और सेंटेंस हमें दिया हुआ है ये, द टीचर रोट आउटलाइन ऑफ द स्टोरी ऑन डैश ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 2 ब्लैंक्स हैं, तो दो सब में ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अब जो ब्लैंक के बाद जो शब्द होता है उसको हमें अच्छे से स्टडी करना है। अब हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो तो देखो 3 होते हैं, ए एंड द, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि अ जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। और एन जो होता है वो किसके साथ होता है? वोवल्स के साथ यूज़ होता है। वोवल्स होते हैं हमारे स्वर। वैसे तो हमारे इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। वोवल्स 5 होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वोवल सीधा ही मिल जाता है तो आप एन को प्रेफर करते हैं, लेकिन आपको स्वर की साउंड के साथ भी जाना ज़रूरी है। अगर आप स्वर की साउंड के साथ नहीं जा रहे हैं तो वहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इसमें एग्जांपल दूंगी, बिल्कुल दूंगी। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में हमारा क्या आ रहा है? यू आ रहा है। यू क्या होता है? वोवल होता है। तो आप क्या करते हैं, बिना उसकी प्रोनाउंसिएशन को चेक किए आप उसमें एन भर देते हैं, लेकिन यहाँ पे यू जो है क्या हो जाएगा? य की साउंड दे रहा है, य की, तो इस वजह से वो अ को प्रेफर करेगा। और दूसरा एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ कि जैसे कि ऑनर है, ऑनर हमारे पास किसकी साउंड दे रहा है? ओ की साउंड दे रहा है, लेकिन है क्या? एच। एच क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, लेकिन आवाज़ किसकी आ रही है? वोवल की आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ क्या प्रेफर करते हैं? एन। अब बात क्या आ गई अल्टीमेटली कि आपको साउंड के साथ ही जाना है। आप ठीक है वोवल और जो है कॉन्सोनेंट्स को चेक कीजिए, लेकिन साउंड को मत भूलिएगा यूज़ करना। तो क्या रहेगा? आउटलाइन ओ आ रहा है और आ की साउंड भी आ रही है, तो हमारा जाएगा एन। ब्लैक बोर्ड, अब वी की साउंड है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है, स्पेसिफिक एक है या कहिए यूनिक है, ठीक है, पर्टिकुलर है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल ब्लैक बोर्ड की बात हो रही है कि उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा, तो ब्लैक बोर्ड जो होता है उसके लिए हम क्या प्रेफर करते हैं? द प्रेफर करते हैं। तो क्या रहेगा? द टीचर रोट एन आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, एन और द, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस। अल्टीमेटली क्या ढूंढना है हमें? फॉर्म ऑफ द वर्ब ढूंढनी है। माई फादर डैश फॉर डेली येस्टरडे। अब इसमें देखिए एक बढ़िया सी बात मैं बता देती हूँ कि येस्टरडे क्या है? बीते हुए कल की बात है, ठीक है। इसका मतलब है बीते हुए कल, बीता हुआ कल, ठीक है। अब इसमें आपको मिल जाए कभी भी लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट मंथ, अगो, ऐसा कुछ भी, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, कुछ भी जिसमें लास्ट लिखा हुआ हो, अगो मिल जाए, ठीक है, या यस्टरडे मिल जाता है, द प्रीवियस डे मिल जाता है। ये सब किसको शो कर रहे हैं? ये पास्ट टेंस को शो करते हैं। और जब भी ये किसी सेंटेंस में आते हैं तो हम पास्ट इनडेफिनिट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इनडेफिनिट। अब पास्ट इनडेफिनिट क्या होता है? आप जाकर की वीडियोस चेक करेंगे टेंसेस की, अच्छे से समझाया हुआ है, मिल जाएगा। यहाँ पे बता देती हूँ, पास्ट इनडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं जब सेंटेंस क्या हो? सिंपल सेंटेंस हो, ठीक है। और डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव हो और साथ में ये कहिए कि जब इंटेरोगेटिव हो। तो अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो सीधा हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो जाएगी।
लीव फर्स्ट फॉर्म है, विल लीव फ्यूचर में चला गया, तो लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट हमारे पास इसकी सेकेंड फॉर्म आएगी, तो लेफ्ट हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली येस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द करेक्ट नोशन हिंटेड इन द ब्रैकेट अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, इतना ज़रा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि फिल इन द ब्लैंक है। यू डैश अपोलोजाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, या तो तुम माफ़ी मांग लो, ठीक है, या तुम फिर अंजाम भुगतने के लिए रेडी हो जाओ, फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि परिणाम जो होंगे उसको फेस करने के लिए रेडी रहो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इसने, कमांड। जब कमांड आती है, मैंने आपको बिल्कुल वेरी फर्स्ट वीडियो था, पता नहीं सेकंड वीडियो था, ये चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन की थी उसके अंदर, कि जब थ्रेट आता है यानी कि धमकी, ठीक है, या कोई प्रॉमिस होता है यानी कि कोई वादा करना, ठीक है, डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन क्या होता है, आपका दृढ़ निश्चय, ठीक है, निश्चय कह लीजिए, वो हो। और फोर्थ जो हो गया हमारे पास कमांड हो गई, यानी कि कोई ऑर्डर देना। तो जब ये हमारे पास आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जब ये हमारे पास आते हैं तब हमारे पास क्या होता है कि जो फर्स्ट पर्सन है जिसमें आई और वी होता है उसके साथ हम विल लगा देते हैं, और जो सेकंड और थर्ड पर्सन होता है जिसमें यू, ही, शी, दे, इट होता है उसके साथ हम शेल लगा देते हैं। अपोजिट हो जाता है एक दूसरे का। अदरवाइज ऐसा होता है, नॉर्मल फ्यूचरिटी की बात की जाए, आई वी के साथ शेल लगता है और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है। लेकिन अभी मैंने आपको ये जो चार चीज़ें बताई हैं, थ्रेट, कमांड, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस, इनमें ऑपोजिट कर देंगे तो यू है, यू के साथ हम क्या लगा देंगे, शेल लगा देंगे, क्योंकि यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड होंगे ये हमेशा क्या करते हैं, जो विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, कोशिश यही रहती है कि ये नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये नाउन से पहले यूज़ किए जाएंगे तो हम उसको ढूंढ सकते हैं इजीली। अ कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी, ठीक है, समुद्र से ठंडी हवा बह रही थी। अब यहाँ पे देखिए ब्रीज क्या हो गया, नाउन हो गया, हमें पहले नाउन ढूंढ लेने हैं, सी हमारे पास नाउन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, द यूज़ किया है, द तो आर्टिकल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ब्रीज जो है, ब्रीज से पहले क्या आया हुआ है, कूल आया हुआ है। कैसी हवा थी, विशेषण जो होता है इस तरीके से हम कोई आंसर भी कर सकते हैं इसके लिए। क्वेश्चन क्या पूछ लिए कि ब्रीज, कैसी ब्रीज, कूल ब्रीज, तो कूल क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया, सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब जो अंडरलाइन वर्ड है पासिंग, सेंटेंस पढ़ लीजिए, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे। पासिंग का हमें बताना है कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो है क्या एक्चुअल में, ये जेरेंड है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव या ऑब्जेक्ट। तो पहले बात कर लेते हैं सेंटेंस के टुकड़ों में क्या है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, सी क्या हो गया, वर्ब, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के बारे में तो कुछ नहीं बता रहा, पासिंग नहीं, ये सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ नहीं बता रहा, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे जो पासिंग है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंने आपको बताया था, एक तो हो सकता है जेरेंड, एक हो सकता है पार्टिसिपल। जेरेंड तब होता है जब नाउन होता है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, पासिंग माई हाउस, आई सी हिम, मैंने उसे देखा था, देखा, आई सी हिम, मैं उसे देखता हूँ, पासिंग माई हाउस एवरी डे, जब वो हर रोज़ मेरे घर के आगे से निकलता है। तो क्या हो गया, पास करते हुए देखा। तो जब आपको इस तरीके का कोई आंसर मिल जाता है, करते हुए, जाते हुए, तो उसमें हमारे पास वो पार्टिसिपल होता है। क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। तो इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। लिखा है इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो आप पार्टिसिपल की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ समझाने बैठूंगी पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। पार्टिसिपल्स की और जेरेंड की वीडियो जा करके आप जब देखेंगे तो कम्प्लीटली आपको समझ आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जो दो या दो से ज़्यादा के साथ मिलकर के बना होता है। इसमें दो वर्ड होंगे या दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो डेवलपमेंट, अब यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे MENT लगा हुआ है। डेवलप तो ठीक है, एक वर्ब हो जाएगी अगर हम इसको तोड़ देते हैं, लेकिन MENT तो क्या हो गया, एक सफिक्स हो गया। जैसे कि हम हिंदी में क्या करते हैं, उपसर्ग प्रत्यय करते हैं, तो प्रत्यय तो हो जाता है हमारा सफिक्स, ठीक है। अगर प्रीफिक्स की बात करें जो पहले लगता है वर्ड के, तो वो हमारा हिंदी में उपसर्ग हो जाता है। तो ये पीछे लगा है तो ये हमारा सफिक्स हो गया, प्रत्यय हो गया। तो दो वर्ड अकेले अलग अलग तो नहीं हुए ना। नेक्स्ट क्या है, न्यूज़पेपर। न्यूज़ और पेपर ये दो अलग अलग वर्ड हैं, अगर हम दोनों को अलग करें तो दोनों का कुछ ना कुछ मीनिंग मिल रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये कंपाउंड वर्ड हो गया। लेकिन और भी हम देखेंगे ज़रूर। पावरफुल, फुल हमारे पास सफिक्स आ गया। चाइल्डहुड, चाइल्ड एक नाउन था, ठीक है, और उसके साथ हमने हुड लगा दिया तो ये क्या बन गया, चाइल्डहुड, यानी कि एक सफिक्स था। तो दोनों में सफिक्स है, पावरफुल में भी, चाइल्डहुड में भी और डेवलपमेंट में भी सफिक्स है, तो इसलिए न्यूज़पेपर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। करेक्ट प्रेपोजिशन हमें ढूंढनी है। डू यू यूजुअली गो आउट। डू यू यूजुअली गो आउट मतलब क्या तुम हर रोज़ बाहर जाते हो, डैश सैटरडे इवनिंग। अब इसमें इवनिंग और सैटरडे दो चीज़ें हैं, तो सैटरडे की इवनिंग पर, ठीक है, तो आंसर तो इसमें हम क्या कर देंगे, ऑन यूज़ कर देंगे, ठीक है, ऑन सैटरडे इवनिंग। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, मैं चीज़ें बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डे और डेट होते हैं, डे और डेट, तो इन दोनों के ही केस में हम ऑन की प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज बोर्न ऑन संडे। तो अब हमारे पास ये हो गया कि संडे एक डे था, मंडे लिख लीजिए, ट्यूसडे लिख लीजिए। तो यहाँ पे डे था, तो डे से पहले अगर ब्लैंक आता है तो प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, ऑन लगेगी। या ये कहिए कि आई वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त। तो 15 अगस्त क्या है, एक डेट है, तो डेट से पहले भी हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझनी है कि जो इवनिंग है या मॉर्निंग है, इनके साथ हम वैसे तो क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन। लेकिन अगर ये हमारे पास किसी एक्स्ट्रा वर्ड के साथ जुड़ करके आ जाती है, जैसे कि किसी नेम डे के साथ जुड़ करके आ गई या किसी और चीज़ के साथ आए, तो हम उसमें डिपेंड करता है कि किस तरीके से प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पे सैटरडे उसको हाईलाइट कर रहा है कि उस टाइम को, कि कब, सैटरडे इवनिंग को, तो इसलिए हम ऑन सैटरडे इवनिंग्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शंस गिवन बिलो इलुस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। वेरी नाइस टॉपिक इट इज़। इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब करके, वर्ब्स की एक जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है। क्या होती हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, एक बार ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ पर भी ट्रांजिटिव जो होती हैं ऐसी वर्ब होती हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये अकेले यूज़ नहीं की जाती, ये विद ऑब्जेक्ट यूज़ की जाती हैं। और जो इंट्रांजिटिव होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो इस वजह से हम जब सेंटेंस पढ़ेंगे तब ये और क्लियर हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। आवर टीम वन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीता। क्या जीता, व्हाट का आंसर देता है ये ज़रूर, whom का आंसर देता है ये ज़रूर, ठीक है। जब ट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे तो व्हाट और whom का आंसर हमें मिल जाता है। आवर टीम वन व्हाट द मैच, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, लेकिन इन ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए रहता। शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे क्या हुआ, रीडिंग व्हाट द न्यूज़पेपर, क्या पढ़ रही है, न्यूज़पेपर, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। द प्रिंसिपल होस्टेड द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे, होस्टेड होता है फहराना, प्रिंसिपल ने फहराया, क्या फहराया, झंडा, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तीनों की पॉसिबिलिटी तो हो गई ख़त्म। फायर बर्न्स, फायर जलाती है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये तो सिंपल एक सिंपल सेंटेंस हमने लिख दिया, यहाँ पे इसने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, फायर जला देती है, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब का करेक्ट आंसर आ गया।
तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि इंट्रांजिटिव जहाँ पे यूज़ हुई है वो कौन सा ऑप्शन है, फायर बर्न्स, ए ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट अ नाउन, नाउन की तरह यूज़ नहीं हुआ है वो बताना है। एडवाइस, अब देखो एडवाइस ना दो चीज़ें होती हैं, स्पेलिंग होती हैं, एक एडवाइस और एक एडवाइज, ठीक है। ये जो एडवाइस है ये नाउन की तरह यूज़ किया जाता है और ये एडवाइस जो है ये वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसमें वर्ब्स क्या बन जाती हैं, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म। लेकिन इसकी वर्ब मत चेंज कर देना, इसमें सी है ये, तो सी वाला जो अगर आपको एडवाइस की स्पेलिंग मिलती है तो वो एज अ नाउन यूज़ होता है। तो ये नाउन हो गया। राइस, हम कह देते हैं ना कि राइस इज़ वेरी टेस्टी, तो अब राइस क्या है, नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो ये भी हमारे पास नाउन हो गया। डिवाइस, दिस डिवाइस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे डिवाइस भी क्या है, नाउन है, लेकिन नाइस नहीं है। नाइस का मतलब कहते हैं कि अच्छा, तो शी इज़ अ नाइस लेडी, तो लेडी हमारे पास एक नाउन है, उससे पहले हमने क्या यूज़ किया, नाइस यूज़ किया, तो वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो जब विशेषता बता रहा है तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसलिए नाउन नहीं आएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ नॉट अ नाउन। चूज़ द वर्ड विच इज़ स्पेल्ड करेक्टली, ऐसा वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो पता लग ही जाएगा। बिगनिंग, बिगिन जो है एक रूट वर्ड हो गया, और जब इसकी आईएनजी के साथ फॉर्म बनाई जाती है तो एक एन और लग जाता है और फिर आईएनजी लगा देते हैं तो बन जाएगा बिगनिंग, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, Which of the options given below is the correct passive form of the following sentence? यानी कि हमें पैसिव फॉर्म बनानी है। द भगवद गीता प्रेजेंट्स अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। अब देखो भगवद गीता ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। प्रेजेंट्स क्या है, वर्ब हो गई। वर्ब भी कौन सी, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है। तो जब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है तो हमारा कौन सा टेंस होता है, अब तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा, प्रेजेंट टेंस होता है। और वो भी कौन सा, सिंपल प्रेजेंट कहिए या आप कहिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हम क्या करते होते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उठा लीजिए इसको कम्प्लीटली, अ बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ, अ बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ, अ बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ पे तो द भगवद गीता है, ये ऑप्शन चला गया। इसलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रेजेंट्स है, प्रेजेंट्स फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इज़ एम आर में से हमें चूज़ करना होता है। तो इज़ एम आर देखो कहाँ लगा हुआ है, इज़ इसमें लगा है, हैज़ इसमें आया है तो गलत हो गया, वोज इसमें आया हुआ था तो पास्ट में चला गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन हमें मिल गया है ए, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो अ बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ इज़, प्रेजेंट्स फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, प्रेजेंटेड बाय यूज़ करना होता है पैसिव में, और क्या आ जाएगा, द भगवत गीता, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज। रीडिंग यहाँ पे एज अ नाउन यूज हुआ है, ओके। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, इम्प्रूव हो गया वर्ब, योर नॉलेज हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द जेरेंड इन द अबव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए जेरेंड पार्टिसिपल और जो टू इन्फिनेटिव्स जो वर्ब्स होती हैं, मैं बार बार कह देती हूँ आपको कि वीडियोस हैं, आप देखो, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो पूछो, आपकी प्रॉब्लम्स डालो, मैं रिप्लाई 100% करूँगी आपको अगर आप वहाँ पे प्रॉब्लम्स पुट करते हो कमेंट बॉक्स में। तो मैंने अभी इसी वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बता दिया है कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा है अगर, तो जेरेंड होता है जब वो नाउन होता है। तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट जो होता है वो एक तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो अब नाउन क्या बन गया हमारा, रीडिंग, रीडिंग नाउन बन गया, तो सीधी सी बात है ये जेरेंड हो गया। अब कैसे पता करेंगे कि ये नाउन बन गया, देखो जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं। तो वर्ब क्या थी, इम्प्रूव्स, तो वर्ब से पहले जो बन गया वो सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट होते हैं नाउन या प्रोनाउन। अब यहाँ से हम रीडिंग को निकालेंगे तो वो नाउन हो गया, तो इसलिए हमारे पास रीडिंग आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग दैट करेक्टली ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। छोटी सी बात कि हमें डायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। तो ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब ये जो सेंटेंस होते हैं ये छोटे छोटे तो दिखते हैं पर बड़े भारी होते हैं ये, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस,
तो अब घर पे आके हम कई बार कहते हैं ना कि उसने मेरे को ना बधाई दी थी, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मेरे को बधाई दी थी। तो यहाँ पे जो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं उसको सेड फॉर्म के साथ ही यूज़ कर लेंगे। क्या बन जाएगा? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, सेड टू तो वैसे ही नहीं आता। ही एक्सक्लेम्ड थोड़ी ना, उसने कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना कहा है। ही इज़ सेइंग कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये प्रेजेंट में हो गया, हमें तो पास्ट में जाना था। तो क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे अंडरलाइन मैं कर देती हूँ, ये रह गया है अ चाइल्ड प्ले, ठीक है। तो इसमें हमें इस ईडियम का मीनिंग ढूंढना है। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले फॉर एवरीवन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हर किसी के लिए बच्चों का खेल नहीं है। तो यहाँ पे अ चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल नहीं है, यानी कि इजी टास्क नहीं है, इसके लिए भी पूरा परफेक्शन के साथ हमें जाना पड़ता है। तो हमारे पास वर्ड्स हैं ऑप्शंस, वेरी इजी टू डू, ठीक है, ये ऑप्शन तो करेक्ट मिल ही गया। चाइल्ड प्ले नहीं है, इजी नहीं है करने के लिए। वेरी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। प्लेजेंट, प्लेजेंट तो खुशी, अरे खुशी थोड़ी ना हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। वो जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको तो खुशी मिलती ही है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड्स प्ले को हम खुशी नहीं कह सकते, बोरिंग भी नहीं है। तो हम लिखेंगे वेरी इजी टू डू, मतलब वेरी इजी टू प्ले, वेरी इजी टू डू समथिंग फॉर एवरीवन। ओके, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन एज ऑप्शंस हैज़ बीन यूज एज अ वर्ब। अब आपको जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। द स्टेज परफॉर्मेंसेस, ये नाउन की तरह यूज़ हो गया। स्टेज की परफॉर्मेंस जो थी, स्टेज पर जो परफॉर्मेंसेस दी गई थी, आर कोल्ड रासलीला, उनको रासलीला कहा जाता है। द परफॉर्मर्स, परफॉर्मर्स भी नाउन हो गए जो परफॉर्म करने वाले होते हैं। ईच एक्टर, अब ये सब्जेक्ट हो गया, ईच एक्टर परफॉर्म्ड, उन्होंने परफॉर्म किया, ये वाली वर्ब आ गई, इन अ सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला। एंड द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, आर्टिस्ट से पहले ये जो परफॉर्मिंग यूज़ हुआ है वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। पार्टिसिपल क्यों? क्योंकि ये आर्टिस्ट को क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है कि कौन सा आर्टिस्ट, कैसा आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। ओके, तो ये क्या हो गया? पार्टिसिपल हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया? हमें सी ऑप्शन करेक्ट मिल गया कि ईच एक्टर परफॉर्म्ड, यहाँ पे परफॉर्म जो है वो एज अ वर्ब यूज़ हुई है। तो ये कर लिया हमने 15 क्वेश्चंस का एक कॉमन इंग्लिश का पेपर जो आपके प्रीवियस एचटेट में आया हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, रूल्स आपको पता लगे होंगे। तो एक दो चीज़ें जो आपने देखा था टीजीटी में हमने डिस्कस किया था, बहुत सारी चीज़ें तो सेम है, लेकिन जैसे अभी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का इसने क्वेश्चन डाल दिया, तो आप ये चीज़ सोच के चलेंगे कि एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना। आपने एक टॉपिक छोड़ा और वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये होता है। कोई वो कह देते ना कि यार मैं यही छोड़ के गया था, यही एग्जाम में आ गया। आपने छोड़ना ही नहीं, एक भी नहीं छोड़ना। आप बताओ, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं है मिलता अगर मेरे चैनल पे, तो मैं आपके लिए बनाऊंगी। हाँ, मैं इसके लिए बोल देती हूँ कि ये जो आपके रिपोर्टेड स्पीच है, एक तो वो पेंडिंग है, एक कंजक्शंस, वो मैं जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी स्कूल से मैं आपको ज़रूर करा दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो भी डाटा है आप उसको देख लीजिए, साथ में मेन पेपर की तैयारी करते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, and please like, share the video with your friends and subscribe the channel if you are new one.